यह तुलसीदास ने निषाद पर, कोल पर, किरात पर, भील पर, तेली और कलवार जातियों को अपमानित करते हुए, गाली देते हुए रामचरितमानस में लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जिंदा होते तो मैं अपने पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत समाज के अपमान के लिए जो है कि मानहानि का मुकदमा कायम करता। और चंद्रशेखर सिंह जी ने जो बयान दिया है, मैं पूर्णतः उसका समर्थन करता हूं। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह के साथ मुस्तैदी से खड़ा होना चाहिए। या हिंदू केवल ब्राह्मण के लिए है वोट लेने के लिए, या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग लोहार पार, सुनार हो, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी हो, चमार हो, पासी हो, मल्ला हो, केवट हो, अहिर हो, कुर्मी हो, काछी हो, जाट हो, गुजर हो, मुसार हो, पासी हो, धरकार हो, बसफोर हो, हलखोर हो, मुसार हो, भगनी हो, को हिंदू बना लेते हैं। जब अधिकार की बात आती है, सम्मान की बात आती है, तो हमें चमार, पासी, दुसाद, अहिर, खटिक, कुर्मी, पासी, मल्ला, केवट, कहा, लोधिक कह करके अपमानित किया जाता है। दलित, वंचित, आदिवासी समाज के लोगों का आह्वान करता हूं, जो हम लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला, नौकरियों में जाने का, सम्मान से जीने का अधिकार मिला, उस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तमाम ऐसे जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, या मानसिक गुलामी के शिकार हैं, निज स्वार्थ में अपने जमीर को बेच करके अपने वर्ग के साथ या अपराध कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी शिकारी पार्टी है। आरएसएस के लोग बहुत बड़े शिकारी हैं। मैं निषाद समाज का हूँ। बड़ी सी बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए हम लोग बंसी जो होती है उसमें केचुआ और चपड़ी गुड़ा करके और बड़ी से बड़ी मछलियों को शिकार बना लेते हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है पिछड़ों को मुखौटे के रूप में, दलितों को मोहरा बना करके जो है हमारे वोट को हथियाने का काम करते हैं। अगर दलित का शोषण उत्पीड़न होता है तो ओबीसी का यह कर्तव्य बनता है कि लाठी डंडा लेकर के उसकी रक्षार्थ जो है कि हमको खड़ा होना पड़ेगा। की सरकार जो है कि घड़ियाल की, मगरमच्छ की, डॉल्फिन की, शेर की, भालू की, बंदर की, जानवरों और हिजड़ों की जनगणना करा सकती है, तो यह पिछड़ों की जनगणना कराने में इनका पिछवाड़ा गीला क्यों होता है? मोदी जी से अपील करता हूं कि अगर वास्तव में आप ओबीसी हैं, आपके अंदर ओबीसी के प्रति तनिक भी भावना है, तो सेंसस 2021 में ओबीसी की भी जातिवार जनगणना होनी चाहिए। जब तक हम जाति से ऊपर उठ करके वर्गीय संचेतना नहीं लाएंगे, जाति को जमात में नहीं बदलेंगे, हम अपने वर्गीय स्वाभिमान को जागृत नहीं करेंगे, तो यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे जो षड्यंत्रकारी हैं, जो सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के दुश्मन हैं, यह सफल होते रहेंगे। तो वेद की एक ऋचाएं और उसका भाष्य नहीं मालूम, वो लोग अपने को ब्राह्मण कहते हैं। अब जन्मना जो है जाति की व्यवस्था नहीं चलेगी, कर्मणा चलेगी। हम लोगों का यह प्रयास होना चाहिए पिछड़े, दलित, वंचित वर्ग का, कि अपने घर में जो है कि कोई भी धार्मिक जो सीरियल चलते हैं इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत और हमारे साथ हैं डॉक्टर लौटरनाम निषाद जी, जो कि भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। रोज पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने कहा कि एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में बंच ऑफ थॉट्स की वजह से नफरत फैल रही है। ये नफरत फैलाने वाली किताबें हैं और उस पर बवाल मच गया। बीजेपी के तमाम लोग उन्हें अनपढ़ घोषित करने लगे। तो हमने सोचा कि इनसे बात की जाए, क्योंकि ये भी मुखर रूप से इन सब चीजों के विरोधी हैं। क्या कहेंगे आप इस घटना पर? देखिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह जी जो बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, वह जो है कि एक प्रोफेसर के पद पर हैं। जो लोग चंद्रशेखर सिंह जी को यह कह रहे हैं कि वह अनपढ़ है, गंवार हैं, वह खुद मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। और चंद्रशेखर सिंह जी ने जो बयान दिया है, मैं पूर्णतः उसका समर्थन करता हूं। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह के साथ मुस्तैदी से खड़ा होना चाहिए। उन पर किसी भी प्रकार के दबाव की राजनीति का खेल नहीं होना चाहिए। आज दुख का विषय है कि आज सामाजिक न्याय के महायोद्धा शरद यादव जी हम लोगों के बीच में नहीं है, नहीं तो वो प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह के साथ जो है कि मजबूती के साथ अलमबदार बनकर के खड़े होते। तुलसीदास ने गाली देते हुए, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखा है कि कपटी, कायर, कुमति, कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति, लोक वेद सब भांति ही नीचा, अजासी सांझ सुइले ही सींचा, जय बरराधम तेल कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, तुम सुकृत हम नीच निषादा, राम
दर्शन राम प्रसादा। यह तुलसीदास ने निषाद पर, कोल पर, किरात पर, भील पर, तेली और कलवार जातियों को अपमानित करते हुए, गाली देते हुए रामचरितमानस में लिखा है। मैं तो पहले भी कहा था, आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं दावा करता हूं कि अगर आज गोस्वामी तुलसीदास जिंदा होते तो मैं अपने पिछड़े दलित, वंचित, अकलिया समाज के निषाद, मल्लाह, केवट, अहिर और तेली और कलवार जाति के अपमान के लिए जो है कि मानहानि का मुकदमा कायम करता। और बड़े खेद का विषय है कि जगत गुरु शब्द का जिसको परिभाषा नहीं मालूम हो, अर्थ नहीं मालूम हो, अयोध्या का एक पाखंडी बाबा जो अपने को जगत गुरु कहता है, वो परमहंस, उसने कहा कि 10 करोड़ रुपया का इनाम उस व्यक्ति को दूंगा जो प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह का जो है कि जीभ काट करके लाएगा। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से मैं ऐसे जिहादियों को, ऐसे आतंक फैलाने वाले पाखंडी बाबाओं के ऊपर मैं भारतीय दंड संहिता की जो आपराधिक मामला है वो सब उचित मामलों में उस पर मुकदमा कायम होना चाहिए, तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक जो चीज विज्ञान के मुद्दे पर, तर्क की कसौटी पर खरा उतरे उसे ही सही मानना चाहिए। और चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया है, मैं उनके साथ पूरी तरह से मुस्तैदी से उनके साथ खड़ा हूं। और बंच ऑफ थॉट्स और वी आर आवर नेशनहुड जो आरएसएस के जिसको सृजन कर्ता कहा जाता है, गुरु गोलवलकर ने जो इसमें लिखा है कि पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को, वंचितों को, आदिवासियों को किस तरह गुलाम बनाकर रखना है, उनका मानसिक उत्पीड़न करके उनकी बहन बेटियां जो हायर एजुकेशन में आती हैं वह आगे की शिक्षा न ग्रहण कर पाए, उनके साथ रेप और बलात्कार करके जो है कि उनका मनोबल को तोड़ा जाना चाहिए या उन्हें अपने घर की बहू बनाना चाहिए। इस तरह का जो साहित्य सृजन हुआ है, इन साहित्यों को मैं हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म है क्या हिंदू केवल ब्राह्मण के लिए है? वोट लेने के लिए या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग लोहार कुहार सुनार हो, तेली तमोली बरई बारी नाई धोबी हो, चमार हो, पासी हो, मल्लाह हो, केवट हो, अहिर हो, कुर्मी हो, काछी हो, जाट हो, गुजर हो, मुसहर हो, पासी हो, धरकार हो, बसफोर हो, हलखोर हो, मुसहर हो, भंगी हो, को हिंदू बना लेते हैं। जब अधिकार की बात आती है, सम्मान की बात आती है तो हमें चमार, पासी, दुसाद, अहिर, खटिक, कुर्मी, पासी, मल्लाह, केवट, काहल, लोधी कह करके अपमानित किया जाता है, सामाजिक न्याय से वंचित किया जाता है, संवैधानिक अधिकारों से दरकिनार करने का षड्यंत्र किया जाता है। यह जिस तरह की प्रक्रिया वर्तमान समय में आरएसएस के द्वारा एक साजिश के तौर पर जो है कि षड्यंत्र किया जा रहा है, यह पिछड़ा दलित वंचित समाज अब उसका स्वाभिमान अब जग रहा है, असलियत को पहचान रहा है। ऐसे पाखंडियों को, ढोंगियों को, देशद्रोहियों को, संविधान लोकतंत्र के विरोधियों को जो है नंगा करने के लिए जो है कि लोकतंत्र के तहत जो ताकत मिली है उस ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पिछड़े दलित, वंचित, आदिवासी समाज के लोगों का आह्वान करता हूं कि जो लंबे संघर्षों के बाद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, छत्रपति साहू जी महाराज जी, सयाजी गायकवाड़ जी, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार ललई सिंह यादव, पेरियार ईबी रामास्वामी नायकर हो, चाहे बाबू राम लखन चंदा पुरी जी जैसे स्वामी ब्रह्मानंद लोधी, रामचरण निषाद, राम प्रसाद अहिर, राजा राम कहार, शिव दयाल चौरसिया के संघर्षों की बदौलत जो हम लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला, नौकरियों में जाने का, सम्मान से जीने का अधिकार मिला, उस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आप अहम त्याग करके या भारतीय जनता पार्टी का जो छद्म पिछड़ा प्रेम और दलित प्रेम दिखाई देता है, इसकी साजिशों को समझने का काम करें। या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, चाहे केंद्र में 29 कहने को जो है कि पिछड़े और दलित मंत्री हैं, 121 जो है और ओबीसी के, और 147 जो है एससी और एसटी के जो सांसद हैं वह निज स्वार्थ में अपने जमीर को बेच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी 29 ओबीसी एससी के मंत्री हैं, भाजपा से 91 विधायक हैं। तमाम ऐसे जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं या मानसिक गुलामी के शिकार हैं, निज स्वार्थ में अपने जमीर को बेच करके अपने वर्ग के साथ जो है कि यह अपराध कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी शिकारी पार्टी है। आरएसएस के लोग बहुत बड़े शिकारी हैं। मैं निषाद समाज का हूं। बड़ी सी बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए हम लोग बंसी जो होती है उसमें केचुआ और चपड़ी गोच कर लगा करके और बड़ी से बड़ी मछलियों को शिकार बना लेते हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है पिछड़ों को मुखौटे के रूप में, दलितों को मोहरा बना करके जो है हमारे वोट को हथियाने का काम करते हैं। और बीच में भी तमाम घटनाक्रम हुए हैं, चाहे वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भर्ती का मामला हो, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की भर्ती का मामला हो, चाहे हायर एजुकेशन में जो है
है कि प्रोफेसर की भर्ती हो, चाहे अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों की भर्ती हो। अभी लेटेस्ट अभी वनस्पति विज्ञान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जो भर्ती हुई है, 15 पद में हमारे ओबीसी का कोटा शून्य हो गया है। यह भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है और यह धीरे धीरे आरक्षण को जो है कि निष्प्रभावी करने का काम कर रहे हैं। पिछड़े दलित वंचित समाज को भाईचारा बनाना चाहिए। अगर दलित का शोषण उत्पीड़न होता है तो ओबीसी का यह कर्तव्य बनता है कि लाठी डंडा लेकर के उसकी रक्षार्थ जो है कि हमको खड़ा होना पड़ेगा। और ओबीसी पे जहां खतरा आता है तो दलित आदिवासी भाई को भी मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा होना चाहिए, नहीं तो एक एक करके अभी तो ये पिछड़ों का हक मार रहे हैं और पिछड़ों के बाद दलितों पर भी नंबर लगेगा, आदिवासियों पर भी नंबर लगेगा। केंद्र की सरकार जो है कि घड़ियाल की, मगरमच्छ की, डॉल्फिन की, शेर की, भालू की, बंदर की, चीता की गणना करा सकती है, जानवरों और हिजड़ों की जनगणना करा सकती है, तो यह पिछड़ों की जनगणना कराने में इनका पिछवाड़ा गीला क्यों होता है? राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे, इन्होंने 5 जून 2018 को बाकायदा सेंसस कमिश्नर की, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी बैठक लेते हुए कहा था कि सेंसस 2021 में स्पेशली ओबीसी की जो है कि जातिवार जनगणना करा करके त्वरित कार्रवाई करते हुए 2024 में घोषित की जाएगी। लेकिन आज गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को आगे करके सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिलवा देते हैं कि ओबीसी की जनगणना जो है तकनीकी कारणों से नहीं हो सकती। आखिर क्यों? जब SC ST की हो सकती है, मुसलमान, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी की हो सकती है, तो ओबीसी की जनगणना कराने में कौन सा राष्ट्रीय हित होता है? यह संविधान का मुद्दा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी हमारे पिछड़े वंचित वर्ग को जो है संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत जो अधिकार हमारा है, प्रतिनिधित्व का अधिकार है, उसको छीनने का यह षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं मोदी जी से अपील करता हूं कि अगर वास्तव में आप ओबीसी हैं, आपके अंदर ओबीसी के प्रति तनिक भी भावना है, तो सेंसस 2021 में ओबीसी की भी जातिवार जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत हमारी ओबीसी की जनगणना तो मंडल कमीशन के तहत 52.10% थी। आज तमाम जातियों को बाद में कोरचा है, कुरबा है, लिंगायत है, बोक्का लिगा है, एक कलवार जातियां हैं, जाट हैं, गुजर हैं, इनको बाद में जो है कि ओबीसी में शामिल किया गया। आज हमारी आबादी 56 से 60% है, तो हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, यह हमारी मांग है। और एक सबसे बड़ी मांग यह भी है कि संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत कॉलेजियम की व्यवस्था खत्म करके राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से उच्च न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का चयन होना चाहिए। क्योंकि जो कॉलेजियम के माध्यम से जो न्यायाधीश मनोनीत किए जाते हैं वह पूर्ण रूप से जो है कि भाई भतीजावाद को, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। और आज न्यायपालिका के माध्यम से जहां चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का मामला हो, न्यायपालिका के माध्यम से हमें न्याय नहीं मिलता। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के वहां पर जज, न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश बनते आ रहे हैं। इसलिए मेरी यह भी मांग है कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए और भारतीय संविधान के तहत जो अनुच्छेद 124 है उसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग या भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन करके त्रिस्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन होना चाहिए, मनोनयन नहीं होना चाहिए। जिसको वेद की एक ऋचाएं और उसका भाष्य नहीं मालूम, वो लोग अपने को ब्राह्मण कहते हैं। अब जन्मना जो है जाति की व्यवस्था नहीं चलेगी, कर्मणा चलेगी। हमारा आपका मनोबल तोड़ने के लिए जो है यह षड्यंत्र किए जाते हैं, चाहे वो मनुस्मृति के रूप में हो, चाहे बंच ऑफ थॉट्स हो, चाहे वी आर आवर नेशनहुड डिफाइन गुरु गोलकर की किताबें हो, चाहे ये रामचरितमानस। आज तो वर्तमान में जो हमारे आपके घरों में टीवी चल रहा है, हमारे विशेष करके पिछड़े दलित वंचित वर्ग की महिलाएं जो घरों में बैठी रहती है खाली समय में, तो चैनलों पर जो इस समय धार्मिक धारावाहिक आ रहे हैं, ये हम लोगों को मानसिक गुलाम बनाने का। क्योंकि देखिए, जिस घर की महिला के दिमाग में घर कर गया धर्म धर्म धर्म, वह घर जो है कि बर्बाद हो जाता है। हम लोगों का यह प्रयास होना चाहिए पिछड़े दलित वंचित वर्ग का कि अपने घर में जो है कि कोई भी धार्मिक जो सीरियल चलते हैं इस पर रोक लगाई जानी चाहिए कि इसको देखने से हमको आपको परहेज करना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि दर्शकों को तय करना है कि उनको विज्ञान चाहिए, तर्क चाहिए, संविधान चाहिए, या ऐसे बाबा चाहिए जो जीभ काटने पर 10 करोड़ रुपए इनाम रखते हो। बाकी बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।